नमस्कार बच्चों और अभिभावकों, स्वागत है आपका रुद्रा नवोदय एकेडमी में, जहां हम बच्चों को आसान भाषा में शिक्षा, ज्ञान और जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। इस चैनल का उद्देश्य केवल किताबों की पढ़ाई कराना नहीं है, बल्कि बच्चों को सही दिशा देना, अच्छे संस्कार सिखाना और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना भी है। क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि बच्चों के अंदर अच्छे विचार, समझ और आत्मविश्वास पैदा करना भी होता है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है टीचर। टीचर क्या है? टीचर किसे कहते हैं? और वास्तविक या सच्चा टीचर कौन होता है? और क्या केवल पढ़ाने वाला ही टीचर होता है? आज इस वीडियो में हम बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि एक अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है और शिक्षक का असली काम क्या होता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय को समझने की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्या दिख रहा है? बेचैनी है ना? एक नया शब्द आया है। नया शब्द है कि पुराना शब्द है? बचपन से देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। वो शब्द क्या है? टीचर। हमने कहा टीचर किसे कहते हैं? टीचर किसे कहते हैं? टीचर का मतलब क्या है? ठीक है, तो कहा गया कि टीचर किसे कहते हैं। तो देखिए, क्या हम अपने तरफ से कुछ बता रहे हैं? क्या है? टीचर किसे कहते हैं? टीचर यानी कि वह व्यक्ति होता है जो बच्चों को ज्ञान देता है, सही रास्ता दिखाता है और जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। सरल शब्द में कहें तो जो हमें पढ़ाए, जो समझाए और जीवन जीना सिखाए, वही टीचर है। लेकिन हम सब टीचर को क्या समझते हैं? जो पढ़ाता है वही टीचर है, बाकी सब झमेला उसको नहीं चाहिए। ना वो सही रास्ता दिखाए, ना वो क्या बताए, ना कुछ समझाए, बस वो पढ़ाए, तो टीचर है। क्या हम ट्यूशन जाते हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहा है तो हम पढ़ें क्या? स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहा है, हम पढ़े क्या? भले टीचर आकर समझाए क्लास में, सही विषय पे बात करे, तो हम क्या कहेंगे कि सर जी आते हैं ना तो बतियाते हैं, केवल आते हैं, बतियाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या वो टीचर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखिए क्या कर रहा है। टीचर का वास्तविक अर्थ क्या होता है? टीचर का शब्द जो है, असली मतलब है कि केवल किताब पढ़ाना नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? टीचर का मतलब सर जी आए हैं, हाँ, किताब खोल के पढ़ाएं कि नहीं? नहीं। कैसे सर जी हैं जी कि पढ़ाते ही नहीं है? लेकिन जो वास्तव में टीचर है, वो टीचर का वास्तविक अर्थ अगर समझे तो उसका मतलब केवल किताब पढ़ाना नहीं होता है। टीचर का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान देना, समझ विकसित करें। टीचर क्या करता है? समझ को विकसित करता है, अच्छे संस्कार देता है, सही और गलत की पहचान कराता है और क्या कराता है? और बच्चों को अच्छा इंसान बनाता है। बच्चों को अच्छा इंसान बनाए। इसलिए कहा जाता है टीचर केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि जीवन बनाता है। लेकिन हम लोग सब क्या समझते हैं? टीचर का काम केवल पढ़ाना है। माँ बाप से अधिक समय टीचर बच्चे पे देता है। लेकिन माँ बाप क्या समझते हैं? टीचर एक झापड़ किसी को लगा दे, कहीं अंगुरी उतर जाए, तब देखो माँ बाप क्या करेंगे? लाठी थोड़ो बंदूकों लेके आ जाएंगे। अरे मास्टर, मारा कैसे रे हमारे लड़के को?
बहुत सारे ऐसी चीजों में देखा गया है जो टीचर अपने आप ने अनुभव को अपने बच्चे में संचालित कर देना चाहता है। एक टीचर को खुशी कब होती है? जब उसका बच्चा उससे भी बेहतर बनकर समाज में जब दिखता है। यदि उसी का पढ़ाया हुआ बच्चा एक क्रिमिनल, एक अपराधी बनकर अगर समाज में दिखता है तो सबसे ज्यादा कष्ट उस टीचर को ही होता है। माँ बाप से भी ज्यादा कष्ट उस टीचर को होता है। टीचर बनना इतना आसान नहीं होता जितना हम आसान शब्दों में कह देते हैं कि टीचर है। टीचर अपने जीवन का सारा चीज खो देता है। आज अगर हम लोग समाज में कुछ करना चाहे ना तो नहीं कर पाते हैं। खुल के अगर कोई व्यक्ति चाहे तो डांस वांस देख लेता है, नचनिया उचनिया आती है शादी विवाह में, हम लोग को छुप के देखना पड़ता है, कोनो देख ना ले। अब सोचो कि टीचर कितना अपने जीवन में अपने आप को बदलता है, फिर अपने बच्चों के सामने आता है। क्या कोई टीचर अपनी बुराई को अपने बच्चे के सामने दिखाता है? बताइए, क्या कोई टीचर अपनी बुराई को अपने अपने बच्चे के सामने दिखाता है? क्लास में आए गरियाना लगे, आगे सुरती बना के खाने लगे, सिगरेट जला के पीने लगे, दारू का बोतल खोल के पीने लगे। क्या कोई टीचर ऐसा करता है? करता है। अगर कोई अगर अपवाद में 100 में अगर सारे लोगों को 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं। लेकिन क्या वो बच्चे के सामने करते हैं? और जो बच्चे के सामने करते हैं वो टीचर बनने योग्य ही नहीं है, वो टीचर के नाम पे कलंक है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं नकलची होते हैं। आप सब क्या है? नकलची हैं। अगर मैं जो कुछ करूंगा ना वो चीज आप सीखेंगे। मैं आज यहाँ खैनी खाना शुरू कर दूं, अभी कहोगे सर जी तो खाते हैं, हम थोड़ा सा सीख ही लेते हैं। मैं आऊँ उधर जाकर फुक्का मारू बिल्डिंग के पीछे, मार दो सुट्टा मार के आऊं, अरे सर जी तो होने जाके मारते हैं, एकदम सुट्टा मार के आते हैं क्लास में। जाओ यहाँ से पढ़ाकर घरे चले जाओ, रास्ते में बोतल लेके पीते हुए ढिमलाते चलो। क्या कोई गार्जियन भेजेगा हमारे यहाँ? सोचो टीचर अपने आप को कितना, उसे भी तो इच्छा कर रहा होगा ना, कभी शादी में जाकर दोस्तों के बीच, दोस्तों के शादी में बार 2 पैक मार के एकदम डांस करूं, नागिन डांस वाला। लेकिन बेचारा क्या करता है? हे भैया ना हमसे नहीं होगा, छोड़ जाना। इच्छा होते हुए भी क्या करता है? छोड़ देता है। क्या मैं गलत कहा? अब अगला टॉपिक है, क्या है? क्या केवल पढ़ाने वाला ही टीचर होता है? क्या केवल पढ़ाने वाला ही टीचर होता है? उत्तर क्या है? हाँ। उत्तर तो हमारा यही आता है ना, हाँ। लेकिन ये उत्तर क्या है? गलत। वो टीचर नहीं। टीचर हमें हमारे जीवन में क्या क्या देता है? तो ये क्या कर रहा है? अगर कोई केवल किताब पढ़ा दे और बच्चों के जीवन और व्यवहार को समझने और परवाह ना करे तो वह सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति है। यानी मैं आऊं, किताब खोलूं, पढ़ा दूं, आप क्या अच्छे कर रहे हैं, क्या बुरे कर रहे हैं, क्या हमारे देश में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपसे बातचीत ही ना करूं। मैं अच्छे और बुरा का फर्क ही ना बताऊं, केवल आऊं, किताब पढ़ाऊं, समझाऊं और चले जाऊं, तो क्या मैं शिक्षक हूं? नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, लिखा है कि नहीं लिखा? इसके बाद क्या है? लेकिन सच्चा टीचर वो होता है जो बच्चों के जीवन को बेहतर बनाता है। यानी कि बच्चों के अंदर जब टीचर होता है ना, तो टीचर अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर अपने बातों को रखता है, बच्चों को सुनता है, उसको समझाने का प्रयास करता है, उसे समझने का प्रयास करता है। अगर बच्चा कमजोर है तो उसे समझकर उसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वो टीचर है। साथ में देखा जाए तो उदाहरण के लिए माता पिता भी हमारे पहले शिक्षक होते हैं। यदि अगर क्वेश्चन में बात किया जाए तो सबसे पहले शिक्षक कौन होते हैं? तो माता पिता होते हैं। उसके बाद जीवन में मिलने वाले अच्छे लोग जो हमें सिखाते हैं वो भी हमारे क्या है? शिक्षक है। जो हमें अच्छा सिखाए
वो शिक्षक है। जो हमें बुरा सिखाए वो टीचर है या फटीचर है? हाँ, अब देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि वास्तविक टीचर कौन होता है। आप कैसे मानते हैं? क्या मैं टीचर बनने लायक हूं? देखता हूं, मैं खुद ही देखता हूं कि क्या मेरे अंदर ये गुण है या नहीं है। चले, क्या कह रहा है? बच्चों को प्यार से पढ़ाए, है? बताओ है कि नहीं? नहीं है। चलो मान लेते हैं भाई। हर बच्चों को समझे, क्या है तो बोलो हाँ, नहीं है तो ना, इसका मतलब नहीं है। चलो ये भी मान लेते हैं। गलत होने पर समझाए, ये भी नहीं है। क्या? गलत होने पर समझाए। अच्छे संस्कार दे, बच्चों को आत्मविश्वासी बनाए और खुद भी सीखता रहे और बच्चों को भी सिखाता रहे, और इस दायरे में ये मेरे सारे के सारे गुण सम्मिलित हैं। अब तुम मानो या ना मानो, पढ़ाने में मैं अपना समय भूल जाता हूं, है या नहीं? तो बोलना चाहिए ना कि यस सर, नो सर। दूसरा चीज, हर बच्चे को मैं समझने का प्रयास करता हूं। हमारे ये गधो आता है ना, ओकरों को हम गधा नहीं समझते, उससे के साथ भी मैं समय बिताकर उसे समझने का प्रयास करता हूं कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अच्छा टीचर हूं, लेकिन बनने का प्रयास तो कर सकता हूं ना। और ये गुण जो है ना हमारे अंदर है, भले आपको दिखे या ना दिखे। जब तक दिखेगा तब तक आप हमारे यहां रहेंगे नहीं। पता है कब? जो हमारे पहले बच्चे आए होंगे ना, पहले जो 18-19 के जो बच्चे हैं, 2018-19 के जो बच्चे हैं, वो एकदम बता देंगे कि नहीं सर के अंदर ये गुण है। ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर है। क्या मैं कभी चैट जीपीटी से जाकर पूछा था क्या कि बताओ अच्छे टीचर के गुण क्या होते हैं? नहीं। बच्चों के लगाव, बच्चों को समझने, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, समझते समझते वो अनुभव हमारे अंदर खुद ही आ गए। गलत होने पे तो मैं क्या करता हूं, सब देखते हैं, जैसी गलती होती है वैसी प्रसादी होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जहां पे प्रसाद देने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे मैं प्रसाद लागू कर देता हूं। ले दनादन, ले खूब खूब मिठाई, जो खा सकते वो खाओ। अच्छे संस्कार, हमेशा चाहता हूं कि भैया मेरे बच्चे क्या हो, अच्छे संस्कार वाले बने। है किसी की हिम्मत तो तनी गरिया के दिखा देना है कौन का हिम्मत है? भले घर में कतनो गरिया है, लेकिन स्कूल में आके एकदम साधु बन जाता है कि मेरे जैसा साधु कोई है ही नहीं। फिर आत्मविश्वास जगाने का तो एकदम प्रयास रहता है भाई। इसलिए पढ़ाने से ज्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ, उससे कराने का प्रयास करता हूँ। आओ तू कर, चल बोर्ड के सामने आ, चल बोर्ड पे कर, कभी टेस्ट ले लेना, कभी इधर करना, कभी उधर करना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। किताबों से उल्टा पुल्टा सवाल करना, कभी इधर से घुमा के कभी उधर से घुमा के, तो वो अपने दिमाग को चला पाए, खुद भी सीखे और सिखाना। मैं हमेशा यही प्रयास किया हूं कि मैं खुद सीखूं। अच्छा लगा कि चलो कम से कम हमको पता चला कि मेरे अंदर भी भैया ऐसे ऐसे गुण है, मैं एक शिक्षक बनने योग्य हूं। चले आगे देखते हैं टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, चले टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो टीचर के व्यवहार में अगर हम बात करें तो टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या कह रहा है? टीचर का व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा है। अब ये देखते हैं कि इसमें गुण मिलता है कि नहीं। क्या कह रहा है? एक अच्छे टीचर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए
बच्चों से प्यार और सम्मान से बात करें। नहीं करता हूं, है? प्यार से तो बतियाता नहीं हूं, सब बेचारे डरा जाते हैं, है? ठीक है। धैर्य, धैर्य रखे, अपने अंदर धैर्य रखे कि बच्चा सुधरेगा, मैं किसी से परेशान नहीं होता। बेचारे को 4 साल से झेल रहा हूं। हमारे स्कूल का एक मोटिव था, जितने खतरनाक खूंखार शेर होते हैं ना, सब हमारे स्कूल में आ जाते हैं। पहले क्या था, पहले कोई ये पूछता था, अरे यार ये बताइए कि आपका बच्चा कहाँ सुधरा है? फटाक नाम आता था, रुद्रा इंस्टीट्यूट में। एक खूंखार शेर का बात बता रहा हूँ, वो अभी नवोदय का स्टूडेंट है। वो जब बलिया से आया था हमारे यहाँ तैयारी करने के लिए, तो उस समय पूरा बदमाश था, खूबे बदमाश। उस एज में वो 50 मोजों पे वीडियो बना के रखा था, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। 50 वीडियो मोजों पे बना के रखा था, खूब एक्टिंग, बहुत जबरदस्त एक्टिंग, हम लोग को करने नहीं आएगा। जब यहाँ से पढ़ के गया 6 महीना बाद अपना मामा के यहाँ, तो सब कह रहे कि कहाँ गए थे भाई, हतना सुधर गए। जब उसके घर पे गए तो सुनने को मिला, तो हमको बड़ी अचरज हुआ कि भाई ऐसा क्या हो गया कि लोग ऐसे कहने लगे। तो बाद में लास्ट समय हमको पता चला कि भैया वीडियो बना के रखा है 50 गोले मोजों पे, आ गया हमारे मोबाइल पे, देखा तो हम तो वाह। और वो बच्चा जब नवोदय का पेपर दिया ना, तो 80 में 80 सही। सोच लो, बलिया का सबसे खूंखार, यानी अपने परिवार में, पूरा बलिया में तो नहीं कह सकते लेकिन अपने परिवार में तो खूंखार था। क्योंकि जो छोटका होते हैं ना, बड़ी खूंखार होते हैं। खूंखार का मतलब समझते हो, बदमाश। अब बड़ को बदमाश होता है कि लाड प्यार ज्यादा होता है, तो ये चीज होता था। अब क्या है, कह रहा है कि सभी बच्चों को बराबर समझे। अब बताओ ये है कि नहीं? हमारे लिए लड़की भी वही है और लड़का भी वही है, दोनों के प्रसादी बराबर मिलता है, एक ही जैसा मिलता है। ये ना कि बबुनी है आई बबुआ है, एक लड्डू देना है और एक छेना देना है, ऐसा तो नहीं है ना। सबको तो एक ही बराबर प्रसादी मिलती है। अब बात आती है, गुस्से से नहीं समझाकर सिखाए। सिखाने के लिए जब मैं से सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, तो क्या गुस्सा करता हूं? कितने लोग गुस्सा में देखे हैं समझाते हुए, पढ़ाते हुए? गुस्सा हमें कब आता है? जब कोई लड़का गलती करता है। अब गुस्सा का मतलब का उल्टा लटका दूं, एकदम उसका खाल निकाल लूं, हाँ? ये गुस्सा है। अरे गुस्सा करना है तो जाके दीवार में अपना सर फोड़ लो ना, वो गुस्सा है। पेड़ पे जाकर अपना सर पटको, वो गुस्सा है। जब मारो ऐसा पेड़ को कि पेड़ गिर जाए, वो ना गुस्सा है। बच्चों के साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी पढ़ाते समय। बहुत सारे ऐसे टीचर आते हैं जो बच्चे अगर पूछते हैं ना तो डांट के बैठा देते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। अभी तक के कैरियर में जब से मैंने स्टार्टिंग किया है पढ़ाते हुए, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हैं सब जानते हैं कि सर पढ़ाते कम बतियाते ज्यादा है, ये सब कहेंगे। लेकिन क्यों? बच्चों को प्रेरित यानी मोटिवेट करना, ये तो अधिकतर प्रयास रहता है हमारा कि खूब मोटिवेट करो कि आगे चलो, ये बनो वो बनो। सपना कभी छोटा नहीं, सपना बड़ा देखो, एक टीचर का होना चाहिए। खुद से अच्छा उदाहरण बने। मैं खुद पे ही अपना एग्जाम्पल देता हूं, दूसरे के कहूँ तो आगे के चांसेस नहीं देता हूं कि आओ तो मैं तुमको दूसरे को उदाहरण दूं। जितने क्लास में देखोगे कितने बच्चे तो हमको कह देते हैं कि सर बार बार एक ही कहानियां कहां सुनाते हैं। मुझसे अच्छा कौन है? मैं ही अच्छा हूं, यह हर व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, हर बच्चे को विश्वास होना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही बुरा हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैं ही रोना जानता हूं, मैं ही हंसना जानता हूं, मैं ही रुलाना जानता हूं, मैं ही हंसाना जानता हूं। ये आत्मविश्वास हर बच्चे में होना चाहिए। इसलिए मैं दूसरे से ज्यादा अपने आप को उदाहरण देता हूं। हर बैच में होता, बहुत सारे बैच ने हमको टोका,
सर एक ही कहानी है को हाले, तब भैया मैं कहानी कहां से बनाऊं, मैं जो हूं वही हूं। आगे क्या कहता है, बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों को समझाने के लिए एक छोटी सी लाइन कह रहा है कि बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। तो ये हमको सिखा रहा है कि क्या होना चाहिए। चले हम बताते हैं, यानी कि हम भी जानने का प्रयास कर रहे थे या अब हमको पता चल गया भैया मैं शिक्षक अच्छा हूं, भले आज नहीं तो कल सामने तो आऊंगा। और सामने कौन लाएगा, हमसे जो पढ़ के जाएगा वही तो लाएगा। अरे जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे जानेगा कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। अच्छा बुरा का पहचान कौन कराएगा, जो हमसे पढ़ के जाएगा। और जितने बच्चे पढ़ के गए हैं वो बताएंगे कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। मैं बुरा भी हूं लेकिन मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो बच्चे के सामने दिखा ही नहीं सकता कि मैं बुरा हूं, जो भी दिखाऊंगा अच्छा ही दिखाऊंगा। तो आप तो हमेशा यही देखोगे कि सर अच्छे हैं। अब कह रहा है कि बच्चों को एक छोटी सी लाइन में कैसे समझाया जा सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि टीचर का मतलब क्या होता है, और जैसा आप लोगों ने एक हफ्ता का कार्यशैली दिखाया उसके आधार पर हमें दिखाना पड़ा कि टीचर का मतलब क्या है। आप समझ पाए होंगे कि सर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अन्याय अन्याय अन्याय। क्या है, टीचर वो नहीं है जो सिर्फ किताबें पढ़ा दे, टीचर वह है जो बच्चों का भविष्य बना दे, वो टीचर है। मैं ये नहीं जानता कि मैं किसका भविष्य बनाऊंगा, लेकिन इतना जानता हूं कि किसी का भविष्य खराब नहीं करूंगा। ये मेरा पहला लक्ष्य होता है कि किसी भी बच्चे का भविष्य हमारे वजह से खराब ना हो। इसलिए मैं अपना पढ़ाई का समय ना देकर आप लोगों पे अलग से अलग सर्च करता रहता हूं कि कुछ अलग करो, कुछ अलग तरीके से बच्चों को समझने का प्रयास करो, कुछ समझाने का प्रयास करो। ये भी एक अलग तरीका था। आप समझ में आ गया। अब आगे फ्यूचर टीचर को मत ढूंढिएगा, टीचर केवल एक रास्ता है, केवल आपको मार्ग दिखाता है, टीचर पढ़ाता नहीं है। जो हमारे समाज में बना हुआ है जो पढ़ाता है वो टीचर है। निष्कर्ष क्या है, इसलिए बच्चों टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं, टीचर का असली काम है ज्ञान देना, अच्छे संस्कार देना और बच्चे को एक अच्छा इंसान बना देना। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा कि एक टीचर कैसा होता है, टीचर का मतलब क्या होता है। आप ढूंढोगे कि सर क्या किए हैं, सर हर रोज एक अलग चीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट। और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि तुम्हारे ऐसी हिस्ट्री पकड़ी गई, ऐसी हिस्ट्री पकड़ी गई कि अब तुम्हें झूठ बोलना पड़ा कि सर इतना दिन छुट्टी था, सर इतना दिन छुट्टी था। काम तो आपका था ना। तो पढ़ने पे फोकस कीजिए, पढ़ाई ही आपका मित्र है, और अगर नहीं पढ़े ना तो पढ़ाई ही आपका दुश्मन है। भविष्य में अगर आप अच्छे कहीं अगर नहीं पढ़ते हैं, कहीं पे भी जॉब करने जाएंगे, अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। उस समय कहोगे कि पढ़िए हमारा चौपट कर दिया, अगर पढ़े होते तो नौकरी बढ़िया मिलती। तो वही कहावत हो जाएगी, चिड़िया चुग गई खेत तो पछता के क्या फायदे। अभी जो समय है उस समय को पकड़िए। और इस तरीके से कैसा लगा, समाप्ति। ये नन्हे